अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर न्यू रेसिपी। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होने हैं। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें यूज़ करने हैं, 2 अंडे और 4 आलू। इस तरीके से मैंने 4 आलूओं को छील लिया था पहले और अब मैं इनको कट कर रही हूँ। आप लोगों ने ना इसको ज़्यादा बड़ा कट करना है, ना ज़्यादा छोटा कट करना है, मीडियम साइज़ में आप लोगों ने इसको कट करना है। तो अब हम फटाफट से अपने आलूओं को कट कर लेते हैं। देखें, ये आपने इसका साइज़ रखना है इस तरीके से, हाफ हाफ कर ले पहले और फिर इसको छोटा छोटा कट करना है। तो यहाँ पे हमने आलू अपने काट लिए हैं और दो अब मैंने चाइनीज़ गाजरें ली हैं। आप लोगों ने रेड गाजर का यूज़ नहीं करना, चाइनीज़ कैरेट्स आपने लेनी है, 2 लेनी है सिर्फ। तो आलू को अलहदा हम लोगों ने बाउल में डाल लिया है। अब हम गाजरों को भी कट कर लेते हैं। गाजरों को भी मैंने छील के काटा है, आप लोगों ने छीले बगैर नहीं काटना, छील के काटना है। और इसी तरीके से आप लोगों ने ना ज़्यादा छोटा काटना है, ना ज़्यादा बड़ा काटना है, मीडियम साइज़ रखना है इसका भी। अब हमने गाजरों को भी बाउल में डाल लिया है, दूसरी गाजर को भी कट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हमने दूसरी गाजर को भी बाउल में डाल लिया और अब हम इसको धो लेते हैं। पहले हमने इसमें पानी डाला है बाउल में और फिर हमने इसको रिंस कर लिया है इस तरीके से। पोनी के साथ या छाननी के साथ जो चीज़ आपके पास मौजूद है ना, उससे आप पानी इसका निकाल लें और इसको अलग बाउल में डाल दें। तो अब मैंने यहाँ पे एक अलग सॉस पैन ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और नमक डाला है 1 चम्मच और चूल्हा चला दिया है। अब हम इसमें अपने धोए हुए आलू और गाजर डाल देते हैं इस तरीके से। अब आप लोगों ने इसको बॉईल होने देना है, 7-8 मिनट लगेंगे इसको बॉईल होने में। तो अब देखें ये बॉईल हो गए हैं, तो आप छुरी लगा कर इसको चेक कर सकते हैं कि ये आलू नरम हो गए हैं इस तरीके से। सब आलूओं को देख लें, ये ना हो कि बीच में कोई कोई कच्चा रह जाए। गाजरों को भी देख लें। तो देखें, जब नाइफ़ आपके अंदर चली जाए तो आपको पता लग जाएगा कि आपके जो आलू हैं वो बॉईल हो चुके हैं। अब आप लोग इसको छाननी में छान लें और अलग बाउल में डाल लें। अब बारी है मैश करने की, तो अब हम फटाफट से अपने आलूओं को मैश कर लेते हैं इस तरीके से। जल्दी जल्दी से आप लोगों ने मैश करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो मैं भी फटाफट से अब मैश कर लेती हूँ इसको। ओके जी, अब तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे आलू जो हैं वो मैश हो चुके हैं इस तरीके से। गाजरें भी आप लोगों ने मैश कर देनी है इसके अंदर ही, तो बहुत मज़े का इसका जो टेक्सचर बनेगा, क्योंकि इसमें हमने गाजरें भी ऐड किया और वो भी बॉईल करके। तो उस बॉल को मैंने साइड पे कर दिया, कपड़ा मार लेती हूँ फटाफट से, शेफ गंदी हो गई थी। तो बॉल साइड पे कर दिया। दूसरा बॉल लिया मैंने, उसमें मैंने 2 अंडे तोड़े हैं, एक अंडा पहले और एक अंडा बाद में इस तरीके से। और अब हम इन अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे अंडों को फेंट लिया है अच्छे तरीके से। अब हम दूसरा प्लेट लेंगे एक, और उसमें ब्रेड क्रम्स मैं डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे रेडीमेड ब्रेड क्रम्स लिए हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों के पास ब्रेड पड़ी है या किनारे आप लोगों ने काट के अलग से रखे हुए पहले के, तो आप उसका भी ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। मैंने ब्रेड क्रम्ब को साइड पे रख दिया है और अब बारी है धनिया और पुदीना तोड़ने की। पहले हम इसको फटाफट से तोड़ लेते हैं इस तरीके से, जल्दी जल्दी से टूट जाएगा हमारा। बहुत गर्मी है, बट हम फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर आपको रेसिपी पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना तोड़ लिया था और अब हम इसको छुरी के साथ पतला पतला सा काट लेंगे इस तरीके से। पहले मैंने धनिया काटा है और उसके बाद मैंने पुदीना काटा है इस तरीके ऐसे। तो फटाफट से हमारी ये रेसिपी बन जाएगी। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि कुछ भी नहीं है घर में, क्या बनाएं, चाय के साथ क्या रखें, रोटी के साथ आपको क्या रखें, तो बहुत इजी रेसिपी है, फटाफट से आप लोग बना लोगे। 20 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, यकीन करो, फ्राई के साथ। और बहुत मज़े की बनी थी। आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ वगैरह पड़ी है या कुछ पड़ा हुआ है तो आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने धनिया पुदीना काट लिया था और अब हम इसको उस बोल में डाल लेते हैं जिसमें हमारा बैटर मैश हुआ पड़ा हुआ था। तो अब बारी है नमक मिर्च की। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक ले लिया, आप लोग अपने जायके के मुताबिक डाल लें। थोड़ा सा मैंने चाइनीज़ नमक लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च लिया आधी चम्मच कुटी मिर्च ली है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं आप लोगों ने इसमें डालने, वरना इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अजीब सा बन जाएगा। सिर्फ आम मसाले जो हर घर में यूज़ होते हैं वो आपने यूज़ करने हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब में वाइट तिल का यूज़ किया है। वाइट तिल से ना इसकी शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। मेहमानों के आगे भी रखना हो या किसी के आगे भी रखना हो, खुद खाने हो, तो बहुत मज़े की इसकी शक्ल बनेगी। अब जो अंडा फेंटा हुआ था हमने, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उसको दोबारा से एक बार फेंट लिया। तो अब बारी है हमारे कटलेट्स बनाने की। क्रॉकटेस कहते हैं वैसे लोग इसको। तो क्रॉकटेस अब हम फटाफट से बना लेते हैं। इस शेप के हमने ये बनाने हैं
और इसको पहले आपने अंडे में डिप करना है, उसके बाद आप लोगों ने इस पर ब्रेड क्रम्ब लगाना है। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगा लें तो ये शेप इसकी बन जाएगी। ये देखें इस तरीके से। यहाँ पे हमने दूसरा भी बना लिया है, दूसरा भी बना लेते हैं फटाफट से। इस तरीके से पहले आप गोल करें, फिर आप इसको शेप दें। इसको आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आलू हैं तो आप इनको ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ मत करना, क्योंकि आपको पता है कि आलू खट्टे हो जाते हैं। अगर आप लोगों ने फ्रीज़ करना है तो आप रात को फ्रीज़ करें या 2 रातें फ्रीज़ कर लें, तो बस इससे ज़्यादा फ्रीज़ मत करें वरना आलू पानी छोड़ जाते हैं। यहाँ पे फटाफट से अब हम बनाना शुरू कर देते हैं इसको जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और आप लोग रेसिपी को भी कंप्लीट देख लें। रेसिपी को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, और जो जो स्टेप्स मैंने किए हैं वही आपने करने हैं, वरना कोई ना कोई मिस्टेक करोगे तो फिर रेसिपी नहीं सही बनेगी। तो यहाँ पे हमने जो हमारी क्रॉकटस हैं वो तैयार हो गए हैं, बना लिया इनको। 8 क्रॉकटस हमारे यहाँ पे बने थे, 8। अब मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है फटाफट से। इतना ऑयल आपने डालना है, ना इसको डीप फ्राई करना है ना इसको कम फ्राई करना है, मीडियम सा आपने ऑयल डालना है फ्राई पैन में। और कोशिश करें कि फ्राई पैन नॉन स्टिक हो, वरना ये नीचे चिपक जाएंगे। और ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आप लोगों ने इसमें चम्मच मार के देख लेना है एक बार ऑयल में। इससे ये होता है कि आपके जो चीज़ है ना जिसको आप फ्राई करें वो नीचे नहीं ढकती है फ्राई पैन में। यहाँ पे अब जब ऑयल गर्म हुआ है तो मैंने इसमें डाला है। ठंडे ऑयल में आप लोगों ने नहीं डालने वरना ये खुल जाएंगे। तो गर्म ऑयल हुआ है तो हमने इसमें क्रॉकटस डाल दिए फटाफट से। इस तरीके से आप देखिए पक रहे हैं। तो जब तक ये पक रहे हैं तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और अपनी राय देना कमेंट में मत भूलना। इसके अलावा भी बहुत मज़े की रेसिपीज़ डाली है मैंने अपने चैनल पे। लच्छेदार पराठा भी है, चिकन कढ़ाई भी है, और इसके अलावा हमने रिसेंटली एक रेसिपी डाली है क्रीप्स की, स्टफ्ड क्रीप्स की, तो वो भी एक बार ज़रूर देखना। इनको हमने पलट लिया, आप देख रहे हैं एक गोल्डन ब्राउन शक्ल हुई है, ना ज़्यादा वाइट है ना ज़्यादा गोल्डन है और ना ही ज़्यादा ब्राउन है, गोल्डन ब्राउन है। थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन है और थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन है। इस तरीके से अब हम इसको पकने देते हैं थोड़ा सा। 5 मिनट लगे थे इनको ना दोनों साइडों से पकने में, मतलब 5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, 3 से 4 मिनट लगे थे। इस तरीके से अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। आप लोगों ने चम्मच के रेस के साथ निकालना है वरना ही टूट जाएंगे। फटाफट से हमने इनको प्लेट में निकाल लिया अलग से। और देखें इतनी प्यारी शक्ल बनी है इनकी। तो जी अब बारी है इनको सर्व करने की, तो अब हम फटाफट इसको सर्व करते हैं। इस तरीके से मैंने एक कटोरी ली और उसमें केचप डाल दी और इसके साइडों पे क्रॉकटस को सजा दिया। और जी हमारे बहुत मज़े के क्रॉकटस बन के तैयार हो चुके हैं। इनकी आप अंदर से शक्ल तो देखें कितने मज़े के बने हैं यार ये। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को इंशाल्लाह ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।